एवरीवन, यू फॉरएवर के 22वें चैप्टर में लॉब्संग रामपा ने मन की शक्ति के बारे में बताया है। मन के विचार और भावनाएं हमें बीमार भी कर सकते हैं और यही मन हमें धन, पद, सफलता, आध्यात्मिक मूल्य भी दिला सकता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यदि हम बहुत दुखी, क्लेश और तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर की सेल्स नष्ट होते चले जाती हैं और इसी कारण गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी की बीमारियां भी हो सकती हैं। रामपा ने एक एग्जाम्पल लेकर बताया है कि अगर कोई लंबे वैवाहिक जीवन में लविंग कपल है और यदि इस कपल में से हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो पत्नी को गहरा सदमा लगता है। पत्नी दुखी होकर पूरे समय अपने इमोशंस के साथ ही रहती है और धीरे धीरे उसे शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इस सदमे के कारण उसके मस्तिष्क में अनियंत्रित रूप से इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है और ये चार्ज उसके अंगों और ग्लैंड्स को भी भेज सकता है। एक बैक प्रेशर यानी कि ऊपरी दबाव का निर्माण होता है जो शरीर की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करता है। कभी कभी पीड़ित सुन्न भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है या पागलपन का दौरा भी आ सकता है। मुश्किल से सोच विचार कर पाता है, मुश्किल से चल पाता है और ऐसे समय में उसके आंसू बार बार निकलते हैं, क्योंकि टीयर ग्लैंड्स हमारी सेफ्टी वॉल्व है जो ब्रेन की अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए आंसू बहाती हैं। रामपा कहते हैं कि यदि किसी छोटे जानवर को कोई बड़ा जानवर पीछा करता है या उसे डराता है तो वो छोटा जानवर भयभीत हो जाता है और इस भय के कारण वो भोजन नहीं करता, क्योंकि उस समय उसके डाइजेस्टिव जूसेस सूख जाते हैं। ऐसे समय में अगर उस भयभीत जानवर को खाना भी खिला दिया जाए तो उसका डाइजेशन होना मुश्किल होता है। ठीक ऐसे ही जब इंसान बहुत ही उत्तेजना में हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तब उसे बार बार खाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये आग्रह प्रेम पूर्ण लगे, पर ये पीड़ित के हित में नहीं है, क्योंकि दुख या गहरी भावना हमारी डाइजेस्टिव जूसेस को सुखा देती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपने स्वभाव के संभाव को विकसित करना चाहिए। न हमें बेतहाशा उत्साहित होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। जो लोग टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं उन्हें अपने स्वभाव के संतुलन को कायम रखना आवश्यक हो जाता है। जो लोग मूडी, उदास या सेंसिटिव होते हैं वे थोड़ी सी हंसी मजाक को भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं और कभी कभी वो ऐसे हंसी मजाक के कारण आत्महत्या की तरफ भी प्रवृत्त होते हैं या उन्हें हिस्टीरिया का दौरा भी पड़ सकता है। हिस्टीरिया के बारे में रामपा कहते हैं कि हिस्टीरिया एक ऐसी चीज है जो सक्रिय रूप से व्यक्ति के यौन विकास से जुड़ी हुई है। कई साल पहले ये धारणा थी कि हिस्टीरिया केवल महिलाओं को ही हो सकती है, पर अब ये पुरुषों में भी आम है, क्योंकि हर पुरुष में महिला का एक अंश होता है और हर महिला में पुरुष का एक छोटा अंश होता है। तो ऐसे हिस्टीरिया के पीड़ित लोग या कोई भी मनोरोगी टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस को नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी क्षमता को विकसित करने के लिए आपकी ब्रेन वेव्स को सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। यदि कोई कहता है कि क्लेयरवॉयंट या टेलीपैथिक बहुत कल्पनाशील और विक्षिप्त होते हैं तो रामपा कहते हैं ये असंभव है। इसीलिए हमें क्लेयरवॉयंस या टेलीपैथी की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप गुस्से और तनाव में हैं तो लोगों को तो आप प्रॉब्लम करते ही हैं, पर साथ ही अपने शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं और ऐसी क्षमताओं से आप वंचित रह सकते हैं। हम सभी सीखने के लिए पृथ्वी पर हैं, पर हमें कभी भी एक ही समय में बहुत ज्यादा सीखने के लिए नहीं दिया जाता। अगर हम महसूस करते हैं कि हमें सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है या हमारा भाग्य खराब है तो आप इस बात पे चिंतन करिए और देखिए कि आप पीड़ित क्यों हैं। रामपा बच्चे का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि यदि बच्चे को होमवर्क दिया जाए और बच्चा खेलने में ही रुचि रखता हो तो वो अपने होमवर्क को पेंडिंग करता जाएगा और धीरे धीरे उसका पेंडिंग वर्क इतना अधिक हो जाएगा
कि बच्चा अपने पेरेंट्स को जाकर शिकायत करेगा कि उसे बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है और इसीलिए वो तनाव में है। पेरेंट्स टीचर्स के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे कि बच्चे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि बच्चे को सुधारने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। रामपा कहते हैं बिल्कुल ठीक आप वैसे ही हैं। जो भी आप सबक लेकर आते हैं आप उसे पढ़ते नहीं हैं और धीरे धीरे आपका भी पेंडिंग वर्क बढ़ता जाता है और जब आपका तनाव बढ़ता है तो आप अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं कि आपको सताया जा रहा है, आपको पीड़ित किया जा रहा है, जबकि ये सारा चैलेंज आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है। रामपा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप प्राप्त न कर सके। अगर आप आध्यात्मिक मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप धन, कार या शादी करना चाहते हैं वो भी आप पा सकते हैं, क्योंकि हमारे मन के पास अपरिसीमित शक्ति है। मन हमें वह सब दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के भीतर अपरिमित शक्तियां निहित हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से संपर्क करने का तरीका नहीं सिखाया गया। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो रामपा कहते हैं पहले तय करें कि वो क्या चीज है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वो धन है? यदि आप धन पाना चाहते हैं तो याद रखिए धन से भी ज्यादा बहुमूल्य चीजें हैं। पर यदि आप धन ही चाहते हैं तो आप निश्चित करें कि आप कितना धन चाहते हैं और आप समय सीमा भी निश्चित करिए कि आप उस धन राशि को किस समय प्राप्त करना चाहते हैं। पर यह समय सीमा आपके भौतिक दुनिया से मेल खाती हो, यानी कि आप कभी भी बहुत बड़ी राशि अगले 5 मिनट या अगले 5 दिन में न मांगे। आपके धन की राशि समय सीमा आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता कि भविष्य में कब आपको ये चीजें चाहिए। तो आपको धनराशि और समय सीमा तय करना जरूरी है। और तीसरी बात, आप ये निश्चित करें कि आप इसका दशमांश देने जा रहे हैं और आप ये मत सोचिए कि आप दशमांश तब देंगे जब आपके पास ये राशि पहुंच जाएगी। आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में धन राशि को बांटना सीखिए, क्योंकि ऑकल्ट का ये नियम है कि आप वही प्राप्त कर सकते हैं जो आप बांटने के योग्य हैं। तो आप इन तीनों चीजों को, यानी कि आप कितनी राशि चाहते हैं, किस समय चाहते हैं और आप दशमांश करना चाह रहे हैं, इन तीनों चीजों को आप एक पेपर में लिख लीजिए। इन तीनों एफर्मेशन को आपको 3 बार अपने रूम में जोर जोर से बोलना है। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो दोनों की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है और आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आपको 3 बार सुबह, दोपहर, रात को ये एफर्मेशन को 3-3 के सेट में दोहराना है। आपको इसको लिख लेना है और आपको बांटना शुरू कर देना है। यदि आप एक कार प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप ड्राइविंग सीखिए, और यदि आप शादी करना चाहते हैं तो चूंकि शादी में सिर्फ लेना ही नहीं होता, देना भी होता है। जब आप एक अच्छे साथी की कल्पना करते हैं तो आपको भी वैसे ही कल्पना करनी होगी कि आप एक अच्छे पति साबित होंगे या एक अच्छे पार्टनर साबित होंगे। इसीलिए शादी के पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। जब आप एफर्मेशन को लिख लेते हैं और 3 के सेट में 3 बार दोहराते हैं तो आपको इस समय कल्पना भी करना होगा कि वो धनराशि आपको प्राप्त हो गई है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। और जब आप कोई चीज मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो कभी भी इस नियम के ऊपर संदेह मत करिए। जैसे आप संदेह करेंगे आपका ये नियम अमान्य हो जाएगा, आप उन चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। रामपा कहते हैं कि आप धन को यदि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए धन से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। रामपा कहते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो पैसे के लिए मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, उन चीजों के लिए करेंगे जो स्थायी रूप से आपके साथ रहेगा। महात्मा गांधी, बुद्ध, मसीह, सेंट पीटर, सेंट जर्मन किसके जैसे बनना चाहेंगे और कौन से ऐसे गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? ये गुण आपको जीवन को छोड़ने के बाद भी काम आएंगे।
पृथ्वी पर सफलता और धन बहुत ही अस्थायी रूप से ही रहती है। जब हम मर जाते हैं तब यहाँ पर सारा धन छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी क्यों न हम चीजों को मैनिफेस्ट करें जो हमारे साथ जाएं, यानी कि हमारे आध्यात्मिक मूल्य, हमारी प्रगति। तो अपने आध्यात्मिक आदर्श के बारे में सोचिए और कौन से गुण हैं जो आप विकसित करना चाहते हैं। उन गुणों को लिखिए और कल्पना करिए कि वो गुण आप में आ गए हैं। रामपा कहते हैं कि जीवन का एक छोटा सा अंश ही आप यहाँ पर रहकर जाते हैं। दूसरी दुनिया में राष्ट्रीय मुद्रा आध्यात्मिकता और पवित्रता है। पृथ्वी की करेंसी यानी धन वहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं रखती। तो चुनाव आपका है। चॉइस इज योर्स। तो इस प्रकार रामपा ने इस चैप्टर में मन की शक्ति के बारे में बताया। और अगले चैप्टर में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि इमेजिनेशन पावर क्या है और कैसे कल्पना शक्ति हमारे साम्राज्य को खड़ा कर सकती है और कैसे साम्राज्य का पतन भी कर सकती है। अगली बार हम जानेंगे इमेजिनेशन पावर। थैंक यू।